ट्विशा शर्मा की मौत के बाद अब पति समर्थ सिंह ने पुलिस पूछताछ में कई बड़े राज खोल दिए हैं और इन खुलासे ने पूरे केस को नया मोड़ दे दिया है। भोपाल की चर्चित मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई ने इस हाई प्रोफाइल केस की कमान संभाल ली है और इसी बीच पुलिस रिमांड में मौजूद पति समर्थ सिंह ने पूछताछ के दौरान कई ऐसे दावे किए हैं जिन्होंने जांच को और ज्यादा उलझा दिया है। समर्थ सिंह फिलहाल 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस लगातार उससे सवाल कर रही है। पूछताछ में समर्थ सिंह ने दावा किया है कि शादी के शुरुआती दिनों में उसके और ट्विशा के रिश्ते बिल्कुल सामान्य थे। दोनों खुश थे, जिंदगी ठीक चल रही थी। लेकिन जैसे ही ट्विशा को अपनी प्रेगनेंसी का पता चला, उसी के बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर्थ ने कहा कि 17 अप्रैल के बाद ट्विशा का व्यवहार अचानक बदल गया था। वो अक्सर अपने ग्लैमर वर्ल्ड की बात करती थी और कहती थी कि वो सिर्फ घरेलू जिंदगी में बंद कर नहीं रह सकती है। मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया उसके लिए बेहद अहम थी। समर्थ का दावा है कि ट्विशा खुद को साधारण गृहिणी की भूमिका में फिट नहीं मानती थी। यही वजह है कि दोनों के बीच अक्सर बहस होने लगी। धीरे धीरे ये बहस रिश्ते में बड़ी दूरी में बदल गई। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। पूछताछ में समर्थ ने अप्रैल महीने की एक ऐसी घटना का जिक्र किया जिसने पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। समर्थ के मुताबिक दोनों को साथ में बेंगलुरु जाना था, लेकिन आखिरी वक्त पर ट्विशा ने कहा कि उन्हें अपने भाई के पास अजमेर जाना है। समर्थ अकेले बेंगलुरु चले गए और ट्विशा अजमेर के लिए निकल गई। लेकिन बाद में समर्थ को पता चला कि ट्विशा अजमेर में सिर्फ एक ही दिन रुकी और फिर बिना बताए दिल्ली चली गई। समर्थ का कहना है कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ गया था। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ट्विशा अचानक दिल्ली क्यों चली गई थी? क्या वह किसी मानसिक तनाव में थी? क्या रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं था या फिर कहानी के पीछे कोई और वजह छिपी हुई है? इन सवालों के जवाब फिलहाल जांच एजेंसियां तलाश रही है। अब बात उस रात की करते हैं जिस रात ट्विशा की जिंदगी खत्म हो गई, यानी कि 12 मई की रात क्या हुआ था। इसे लेकर समर्थ सिंह ने पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताई है। समर्थ के मुताबिक उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। दोनों ने साथ में खाना खाया, सोसाइटी के पार्क में घूमे, फिर घर लौटकर टीवी देखा। कुछ देर बाद समर्थ सोने चला गया, जबकि ट्विशा नीचे जाकर अपने परिवार से फोन पर बात करने लगी। रात काफी देर हो चुकी थी, तभी समर्थ की मां गिरिबाला सिंह ने उसे जगाया। उन्होंने बताया कि ट्विशा की मां का फोन आया था और ट्विशा फोन नहीं उठा रही। इसके बाद घर में तलाश शुरू हुई। समर्थ का दावा है कि जब वह छत पर पहुंचा तो ट्विशा फंदे से लटकी हुई थी। उसने पुलिस को बताया कि उसने और उसकी मां ने मिलकर ट्विशा को नीचे उतारा, सीपीआर देने की कोशिश की और फिर तुरंत भोपाल एम्स लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने ट्विशा को मृत घोषित कर दिया। यहीं से इस केस ने बड़ा मोड़ ले लिया। ट्विशा के परिवार ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार का कहना है कि ट्विशा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, उसे लगातार परेशान किया गया और उसी दबाव ने उसकी जान ले ली। भोपाल पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की कई धाराओं के तहत दहेज का मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ ससुराल पक्ष की कहानी बिल्कुल अलग है। उनका दावा है कि ट्विशा तनाव में थी और उन्हें ड्रग्स की लत थी। अब सच कौन बोल रहा है, यही पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां हर पहलू की पड़ताल कर रही है। इसी बीच इस केस का सबसे रहस्यमय हिस्सा सामने आया, समर्थ सिंह की फरारी। घटना के बाद समर्थ अचानक गायब हो गया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। पूछताछ में समर्थ ने स्वीकार किया कि वह 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक जबलपुर में छिपा रहा। उसने अपना मोबाइल फोन पूरी तरीके से बंद रखा ताकि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस ना कर सके। अब पुलिस और सीबीआई दोनों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर फरारी के दौरान समर्थ को पनाह किसने दी? क्या कोई उसे बचा रहा था? क्या किसी ने उसकी मदद की? और अगर हाँ तो क्यों? हालांकि समर्थ ने अपने मददगारों के नाम बताने से इनकार कर दिया है। इधर मामला लगातार बड़ा होता गया और आखिरकार जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दी गई है।
अब देखिए, सोमवार को सीबीआई ने भोपाल पुलिस से केस डायरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिजिटल सबूत और बाकी सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लिया। अब एजेंसी नए सिरे से पूरे केस की जांच कर रही है। सीबीआई की टीम फोन रिकॉर्ड, चैट, सोशल मीडिया एक्टिविटी, सीसीटीवी फुटेज और दोनों परिवारों के बयानों की गहराई से जांच कर रही है। इस केस में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब हाईकोर्ट के आदेश पर ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया गया। दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यही रिपोर्ट ये साफ कर सकती है कि ट्विशा की मौत आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई है। इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त बहर छेड़ दी है। कई लोग ट्विशा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, तो कई लोग जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने की अपील कर रहे हैं। इस बीच देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एक महिला की आकस्मिक मौत बेहद गंभीर मामला है और इसकी सच्चाई सामने आना जरूरी है। अदालत ने जांच एजेंसियों को निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने के निर्देश दिए और कोर्ट ने ये भी कहा कि वह इस मामले में अफवाहों और अटकलों से बचना चाहते हैं, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि बेटी को खोने का दर्द असहनीय होता है। साथ ही अदालत ने जांच प्रक्रिया में सामने आई कथित अनियमितताओं पर भी चिंता जताई। अब पूरा देश इस केस की तरफ देख रहा है। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल है, क्या ट्विशा शर्मा ने सच में आत्महत्या की या फिर ये किसी प्रताड़ना, दबाव या साजिश का नतीजा था? क्या समर्थ सिंह के दावे सच है या फिर वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, 12 मई की रात आखिर क्या हुआ था? इन सवालों के जवाब अब सीबीआई की जांच और कोर्ट की निगरानी में तलाशे जा रहे हैं। लेकिन इस केस ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि सोशल मीडिया की चमकती तस्वीर के पीछे कितनी गहरी परेशानी छिपी हुई हो सकती है। कैमरे के सामने मुस्कुराते चेहरे, ग्लैमर की चमक और बंद कमरों में टूटते रिश्ते। शायद ट्विशा शर्मा केस की सबसे दर्दनाक सच्चाई यही है।